इस हॉरर स्टोरी को सुनने के लिए कृपया अपने हेडफोन लगा लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी का शीर्षक आत्मा का साया, सच्ची घटना पर आधारित स्थान, उत्तराखंड, भारत भाग 1। पहाड़ियों की शांति के पीछे। साल 2016। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव घनियाल में 24 वर्षीय अंशुल अपने परिवार के साथ लौटा था। वो दिल्ली में जॉब करता था, लेकिन पिता के देहांत के बाद मां के साथ रहने के लिए शहर छोड़ दिया। गांव शांत था, लेकिन एक रहस्यमयी सन्नाटा वहां की रातों में पसरा रहता। बचपन में उसने सुना था कि गांव के पीछे की पहाड़ियों में कुछ है, एक छाया जो रात को लोगों को पुकारती है, पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। भाग 2। अजनबी सी आवाजें। पहली रात को ही अंशुल को कुछ अजीब सुनाई दिया। खिड़की के पास किसी औरत की धीमी हंसी। वो बाहर गया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अगली रात फिर वही। तीसरी रात को तो उसे एक परछाई दिखी। एक औरत, सफेद साड़ी में बाल बिखरे हुए, जो पेड़ के नीचे खड़ी थी और धीरे धीरे उसकी ओर इशारा कर रही थी। अंशुल ने मां से पूछा तो वो डर गई। बोली, उस तरफ मत जाना, वो आत्मा है जिसकी शादी के दिन मौत हो गई थी। अंशुल हंस दिया। मां, ये सब कहानी है। लेकिन मां की आंखों में जो डर था वो असली था। भाग 3। गांव की पुरानी यादें। मां ने बताया कि करीब 30 साल पहले एक लड़की सुमेधा की शादी तय हुई थी, लेकिन जिस दिन बारात आई, दूल्हा नहीं आया। सुमेधा पहाड़ियों में गई और लौटकर कभी नहीं आई। कुछ लोगों ने उसकी चीखें सुनी, लेकिन कोई नहीं गया। कुछ दिन बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। पशु मरने लगे, औरतें बेहोश होने लगीं। बच्चों ने एक दीदी को देखने की बात कही। गांव वालों ने तब से उस पहाड़ी की तरफ जाना बंद कर दिया। भाग 4। छाया का पहला हमला। एक रात जब अंशुल अपनी बालकनी में बैठा था, तभी उसे फिर से वो परछाई दिखी। इस बार वो ज्यादा पास थी। अचानक लाइट चली गई और बालकनी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुछ देर के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। कमरे में एक अजीब बदबू फैल गई। अंशुल बेहोश हो गया। सुबह उठा तो पाया कि उसके गले पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे दबाने की कोशिश की हो। भाग 5। पुराना मंदिर और साधु बाबा बुजुर्गों से बात की और पता चला कि एक पुराना मंदिर पहाड़ियों के पास था, जहां एक तांत्रिक बाबा रहते थे, जो आत्माओं को नियंत्रित करते थे। वो अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन जिंदा थे। अंशुल वहां गया। बाबा ने उसे देखते ही कहा, वो तुझसे जुड़ गई है, तू उसकी पिछली जिंदगी का हिस्सा है। अंशुल चौंक गया। बाबा बोले, तेरी शक्ल उसके मरे हुए प्रेमी से मिलती है। आत्मा तुझे उसी का पुनर्जन्म मान रही है। भाग 6। आत्मा का साया गहराता है। अंशुल अब हर रात कुछ नया महसूस करता। कभी अपनी मां की आवाज में कोई और बोलता, कभी आईने में किसी और का अक्स दिखता। एक रात मां चीखती हुई उठी, वो घर में आ गई है, सुमेधा। अंशुल ने बाबा को फिर बुलाया। बाबा ने पूरे घर में हवन किया, लेकिन जिस पल उन्होंने उस पुराने अलमारी को खोला, एक जोरदार चीख गूंजी और बाबा पीछे गिर पड़े। अलमारी में सुमेधा का पुराना जोड़ा रखा था, वही जो शादी में पहनने वाली थी। भाग 7। पुनर्जन्म और अधूरी कहानी। बाबा ने कहा, उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब उसकी अधूरी शादी पूरी होगी। ये बात अंशुल को अजीब लगी, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। बाबा ने एक मंत्र जाप कर एक रात तय की। पूर्णिमा की रात, जब आत्मा सबसे प्रबल होती है, उसी रात एक विशेष पूजा और सिंबॉलिक विवाह की प्रक्रिया शुरू हुई। अंशुल ने मंत्र पढ़े, लेकिन जैसे ही उसने सिंदूर भरा, पूरे गांव की लाइट चली गई, हवाएं तेज चलने लगीं और घर में दरवाजे खटकने लगे। भाग 8। अंत का रहस्य। पूजा पूरी होते ही एक तेज रोशनी घर में फैली और सब कुछ शांत हो गया। बाबा ने कहा, अब वो चली गई है। लेकिन अगले दिन जब अंशुल को नींद से उठाया गया, तो उसने कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें सूनी थीं और उसने एक ही बात कही, वो अब मेरे अंदर है। उस दिन से अंशुल कभी पहले जैसा नहीं रहा। भाग 9। आज भी पहाड़ियों में कुछ है। गांव में शांति लौट आई, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी रात के तीसरे पहर कोई लड़की पहाड़ियों से नीचे आती है और किसी को अपने साथ बुलाती है। अंशुल अब शहर में है, लेकिन अब तक हर अमावस्या को उसे खून की उल्टियां होती हैं। डॉक्टर कहते हैं कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, लेकिन उसकी मां अब कभी उसके साथ नहीं सोती। कहानी खत्म नहीं हुई। वो आत्मा मुक्ति नहीं चाहती थी,
वो सिर्फ अपना हिस्सा वापस लेने आई थी। अगर आपको ऐसे ही डरावनी और रोमांचक हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें